बासुकी के नाम पर इस स्थान का नाम बासुकी नाथ पड़ गया। आज यहाँ भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का विशाल मंदिर है। मुख्य मंदिर के नजदीक शिवगंगा है, जहाँ भक्त स्नान कर अपने आराध्य को बेलपत्र, पुष्प और गंगा जल अर्पित करते हैं तथा अपने कष्ट क्लेश दूर करने की प्रार्थना करते हैं। बासुकीनाथ मंदिर के पुजारी सदाशिव पंडा ने बताया कि बासुकीनाथ में शिव का रूप नागेश का है। यहाँ पूजा में अन्य सामग्रियां तो चढ़ाई जाती हैं, लेकिन दूध से पूजा करने का काफी महत्व है। मान्यता है कि नागेश्वर रूप के कारण दूध से पूजा करने से भगवान शिव खुश रहते हैं। झारखंड के देवघर जिले में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम में जो कांवड़िये जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, वो बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना नहीं भूलते। लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाबा वैद्यनाथ के दरबार में यदि दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती है तो बासुकीनाथ में फौजदारी मुकदमे की सुनवाई होती है। जब तक बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक नहीं किया जाता, तब तक बाबा वैद्यनाथ धाम की पूजा अधूरी मानी जाती है। बासुकीनाथ को 8वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। बम विश्वनाथ, बम वैद्यनाथ, बम बासुकीनाथ। बासुकीनाथ जो है सो 8वां ज्योतिर्लिंग है। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें 8वां ज्योतिर्लिंग होने के चलते और यहाँ शरणार्थी लोग जो रहते हैं, यहाँ शरणार्थियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसको फौजदारी बाबा कहा जाता है। सुल्तानगंज से जो लोग जल भरते हैं तो एक जल बाबा वैद्यनाथ के लिए और एक जल बाबा बासुकीनाथ के लिए। बासुकीनाथ के बिना पूजा अधूरा माना जाता है और यहाँ तुरंत किसी भी कार्य की सुनवाई तुरंत होती है, भक्तों को तुरंत उसका फल मिलता है। यही वजह है कि उसको फौजदारी नाथ कहा जाता है। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है जो किसी तरह से कवर नहीं किया गया है, परंतु बाबा बासुकीनाथ को चांदी से ढका गया है, जिसके पीछे भी एक किंवदंती है। मंदिर परिसर में एक संत फलाहारी बाबा रहते थे जो केवल फल ही खाते थे, अन्न नहीं खाते थे। एक दिन एक बालिका ने फलाहारी बाबा को न्योता दिया कि आप मेरी शादी में आओ और अन्न खाओ। फलाहारी बाबा ने निमंत्रण नहीं स्वीकार किया। तब कन्या ने बासुकीनाथ से प्रार्थना की कि फलाहारी जी को मेरे घर भेजें। ये तुम्हारी बात मानेंगे क्योंकि आप फलाहारी जी के पूज और इष्ट हो। बासुकीनाथ ने फलाहारी संत को कहा कि आप कन्या के घर जाकर अन्न खाओ। फलाहारी ने कहा, मैं अपना व्रत संकल्प नहीं तोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा। तो बासुकी बाबा ने फलाहारी संत और अपने ही भक्त को श्राप दिया कि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। यही हुआ तो फलिहारी ने अपने इष्ट और उपासक देव बासुकी को श्राप दिया कि यदि मुझे कुष्ठ होगा तो आप पर वज्र गिरेगा और आपका लिंग खंड खंड हो जाएगा। ये भी सच हुआ। तब फिर बासुकीनाथ के शिवलिंग को एकत्र कर चांदी से कवर कर दिया गया। बासुकीनाथ बाबा का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। बाबा का ऐसा रूप है कि बस भक्त देखते रहते हैं। वहीं बाबा बासुकीनाथ धाम में महामृत्युंजय जाप व रुद्राभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तो बाबा बासुकीनाथ का रुद्राभिषेक करने के लिए देश विदेश से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं रुद्राभिषेक देखने के लिए भी बाबा मंदिर से मां पार्वती के मंदिर तक भक्तों की कतार लगी रहती है और बाबा बासुकीनाथ भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, हर बाधा दूर करते हैं और मनोकामना